नमस्कार साथियों, मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिनों से कि रावण को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग इस विषय पर अपना अपना मत रख रहे हैं। देखिए, मैं आप जितना विद्वान ज्ञाता तो नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि एक बहुत बड़ा तबका मुझे फॉलो भी करता है और मेरा विरोध भी करता है, तो इस विषय पर सामान्य रूप से मैं सोच रहा था कि अवॉइड करूं, ठीक है ना। चूंकि आज की डेट में ईगो जो है ना, वो गलत को भी सही स्वीकारने के लिए मजबूर कर देता है, जो आज के समय में व्यक्ति के अंदर ईगो है। कुछ लोग बता रहे हैं कि रावण बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा तीनों लोगों का सबसे बड़ा शिवभक्त था, इसलिए रावण का पुतला मत जलाओ, राम बनो तब रावण का पुतला जलाओ। कल को इनकी बहन को कोई छेड़ जाएगा तो कहेगा जज बनो तब उसको सजा दो। यही लोग कहेंगे, इनकी बहन को छेड़ जाएगा, ये घर में चुपचाप बैठ जाएंगे कि आई एम नॉट जज, आई विल नॉट रिएक्ट, आई एम नॉट कानून, आई एम नॉट इंस्पेक्टर, आई एम नॉट एसपी। मेरी बहन को जो छेड़ रहा है उसको सजा जज साहब देंगे, पुलिस देगी, और ये चुपचाप बिल्कुल बैठे रहेंगे। क्योंकि रावण तो बहुत विद्वान था, उसको जलाने का अधिकार सिर्फ राम को है। हां, लेकिन दूसरे पक्ष की अगर मैं बात करूं, कि जब होलिका दहन की बारी आती है और मेरे जाटव समाज के भाई होलिका जलाने से मना करते हैं, होलिका को देवी मानते हैं, तो इनके पिछवाड़े में बड़ी चुन्ने काटते हैं, बड़ी मिर्ची काटती हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। वाह, मतलब तुम करो तो रास लीला, वो करे तो करेक्टर ढीला। ये दोगलापन क्यों मेरे भाइयों? एक बात। दूसरी बात, कहते हैं बड़ा सात्विक था, उसने सीता मैया को छुआ नहीं, और रावण के जो अपनी पत्नी की बहनों से जो नाजायज संबंध थे वो सात्विक था, निगाहें गंदी नहीं थी। वो जब धनुष तोड़ा जा रहा था तो रात में रावण नहीं आया था, है ना। भाई ज्ञानी है, इनसे कौन विवाद करेगा, कौन बहस कर सकता है। मेरे बस का तो नहीं, कल को ये कंस को भी पुजवा देंगे। भाई रावण इसलिए कि उसने राम जी से शत्रुता की, कंस को ये इसलिए पूजेंगे क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान से शत्रुता की। वाह, कल को ये दुर्योधन को भी पूजेंगे, कंस को भी पूजेंगे। वाह, क्या बात है। इतनी ज्यादा घृणित मानसिकता, हां, इतनी ज्यादा घृणित मानसिकता। अभी कुछ लोग रामायण को भी ब्राह्मण विरोधी बोल रहे हैं, कल को तुम अपने बाप को भी ब्राह्मण विरोधी बोलने लगना। अगर वो रावण को न पूजे, तुम्हारे बाबा भी ब्राह्मण विरोधी थे क्योंकि वो रावण को नहीं पूजते थे, है ना। वो अज्ञानी थे, मूर्ख थे, सब तुम्हारे पुरखे जो थे वो जाहिल थे, वो रावण को पूजते नहीं थे, जलाते थे। क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब, थोड़ी सी शर्म अगर की होती, रामायण रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के अगर हम शब्दों का अगर हम इस अध्ययन करेंगे तो 10-20 जगह रावण के लिए शत्रु शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना ही काफी है। प्रभु श्री राम जिसे शत्रु कह दें वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, आस्था कब से ज्ञान की, कब से विद्वता की गुलाम होने लगी? धार्मिक आस्था कभी किसी ज्ञान विद्वता की गुलाम नहीं होती। ज्ञान का धार्मिक आस्था से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग पत्थर को पहले यह देखते कि इस पत्थर में कितनी विद्वता है, बाद में उसे पूजते कि क्या इस पत्थर के पास रावण जितनी विद्वता है, तब हम पूजेंगे। लेकिन शर्म नाम की चीज तो हमें रह नहीं गई। हमें सिर्फ कुतर्क करने आते हैं। अनफॉलो कर दो, ब्लॉक कर दो, मुझे गालियां दे लो, लेकिन मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज, मेरी सदियों से चली आ रही परंपरा जिसे शत्रु मानती है, मैं उसी राह पे चलूंगा। इतना ज्यादा हमारे अंदर विरोधाभास, हां, कि अब हम रावण को सिर्फ इसलिए सिद्ध करने पे लगे हुए हैं क्योंकि उसका किसी जाति विशेष से संबंध बता दिया गया।
कुछ कहते हैं कि रावण के पास सीता मैया सेफ थी। सेफ कैसे थी भाई, सती थी वो, छू भी लेता ना साला तो उसी समय भस्म हो जाता। फटती थी उसकी वास्तव में, इसलिए नहीं छूट। लेकिन बताएंगे क्या, वो बड़ा पवित्र मन का व्यक्ति था। कहां गया तुम्हारा ज्ञान? ये सब भी तो पुस्तकों में ही लिखा है। जिन पुस्तकों में रावण को शिव भक्त, ज्ञानी, प्रकांड पंडित, पांडित को, पहली चीज तो ये कि पंडित शब्द का मतलब ही नहीं पता लोगों को। जिसको पांडित्य का ज्ञान हो वो पंडित। उसने पांडित्य का ज्ञान ले लिया, उसने भगवान शिव की उपासना की, उसने तप किया। तप करने का अधिकार किसी को भी है, लेकिन उस तप के पीछे जो एक गंदी मानसिकता थी, गंदी सोच थी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने ऋषियों मुनियों की तपस्याएं भंग की, कितने ऋषियों मुनियों के गले काटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका खुद का सगा भाई उसका अपना ना हो सका, ये कहते हैं कल को ये कुंभकर्ण को भी पूजने लगेंगे, कल को ये विभीषण को भी पूजने लगेंगे। भाई भाई था उनका, इनका कोई भरोसा। जो अपने दादा परदादा को मूर्ख, ज्ञानी, जाहिल, गंवार बोलते हैं कि वो मूर्ख थे, वो जाहिल थे साले इनके पूर्वज। जो रावण का पुतला दहन करते थे वो राम तो थे नहीं, वो उनमें से एक भी राम नहीं था, क्योंकि राम तो सिर्फ तभी पैदा हुए थे। लेकिन इनको उनका भी उपहास उड़ाना है। मैं भाई साहब ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी धार्मिक आस्था के प्रति एकाग्र हूं, मैं एक चित्त हूं। मैं सिर्फ उन्हीं के प्रति अपने मन में धार्मिक आस्था रखूंगा, उन्हीं के प्रति मेरी धार्मिक आस्था जीवंत रहेगी, जिन्हें सदियों से पूजा जाता रहा है। कोई कंस, कोई रावण, कोई विभीषण, कोई होलिका कभी मेरी आस्था का केंद्र नहीं हो सकते। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि तुम जिसे पूजो है वो तुम क्या बोलते हैं, वो पूजनीय हो गया। दूसरे जिसे पूजे, वो होलिका मैया को पूजे तो वो गलत हो गए। इस बात का ध्यान रखें। धार्मिक आस्था की बात करते हैं तो दूसरों की धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखना सीखें। और यदि धार्मिक आस्था एकाग्र, एक चित्त है तो ये समझें कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारी धार्मिक पुस्तकों में और हमारे इतिहास में किन्हें पूजनीय बताया गया है और किन्हें शत्रु बताया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं फिर कहूंगा, लेकिन इतनी समझ मुझे मेरे मां बाप ने दी है कि किसे पूजना है और किसे थूकना है, किसके आगे दीपक जलाने हैं और किसको जलाना है। जय श्री राम, जय परशुराम। और इस रावण को दादा कहने वालों से मुझे बड़ी घृणा आती है। मुझे अमित्र कर दो, मुझसे दूर हो जाओ भाई। मैं परशुराम का बेटा हूं, रावण का नहीं। भगवान करे जो लोग रावण को पूज रहे हैं उनकी बहनों को रावण जैसा पति मिले, अपहरण करने वाला महिलाओं का, अपनी पत्नी की बहनों पे गंदी नजर रखने वाला। भगवान करे उन्हें रावण जैसा बेटा मिले, भगवान करे उन्हें रावण जैसा भाई मिले। और अगर तुम में से एक की भी हिम्मत हो, असल बाप के बेटे हो, एक बाप के, तो अपने पुत्र का नाम रावण रख के दिखाना, तब मैं मानूंगा तुम असली रावण के भक्त हो। अपने पुत्र का नाम रावण रखना और अपनी बहन का नाम सूर्पणखा रखना, तब मान जाऊंगा कि तुम रावण भक्त हो। जय श्री राम।